Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। साबिका आईटी मिनिस्टर KTR ने मरहूम ख्वाजा मोइजुद्दीन के मकान पहुंचे, जिनका हाल ही में कत्ल कर दिया गया था महबूब आलम और मुजाहिद आलम की जानिब से। KTR ने जाकर इनके घर वालों से और इनके फर्जंद से मुलाकात की और बातचीत की। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। सब अंदर आराम से अंदर बैठेंगे, लंबा है सब और आ रहे जरा साइड साफ कर रहा वीडियो। थोड़े पीछे भैया भैया MLA साहब हमारे डॉक्टर आरिश प्रवीण कुमार पार्टी के साई किरण का and colleagues he has given multiple police. You heard the police? Yes, all the reports are given to the everything is given. The police is not. They conducted investigation, arrested Mujahid. Litigation is to some degree. Ahmedabad College, Madrasa Aiza, and then Mumtaz College. What was the litigation? These are work properties. He has privatized. Father and son privatized it. They made it as a monopoly. They made now lecturers are messaging me and calling me, saying that your father was getting the in Telangana High Court and as well in Supreme Court also. He gave offers of the multiple times. पूरे मैं बार पूरे वकीलों से अपील कर रहे हैं, कोई लोग असिस्ट नहीं करना चाहिए, तो कोई लोग 90 days का तो चार्जशीट डालना है, अदरवाइज कोई we have laws and senior. They are completely serving for the Muslim. He's putting the swimming back now. He puts the swimming back now. He's very ठीक सामने. Yes, physically. He saw the car. He's opening the side view mirror. No, of course I will. Of course I will. Form of punishment. जबकि गुनहगार जो है दोनों भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जो भी लीडर हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनको सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो एक बहुत ही घिनौनी और बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो एक ग्रूसम मर्डर जो हैदराबाद में हुआ, एक प्रोमिनेंट एडवोकेट श्री ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब, जिन्होंने पिछले कई सालों से ये कोशिश लगातार की कि वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत की जाए और जो कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टीज, उसकी पूरी तरह से हिफाजत करने की कोशिश, खास जो अनवर उलूम कॉलेज और बाकी जो मुमताज कॉलेज, मदरसे आइजा, यहाँ के जो वक्फ प्रॉपर्टीज जो ऑक्यूपाई किए गए, उनकी हिफाजत के वास्ते वो एक बहुत ही इंसाफ की लड़ाई एक लड़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली रेकी करके 5-6 बार रेकी करके उन पे जो एक अटैक हुआ और अल्टीमेटली उनकी जो मर्डर की गई, इसको लेके मैं बस अगर आज किसी को मैं अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं डिमांड करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट के होम मिनिस्टर को, क्योंकि ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब ने एक बार नहीं 2-3 बार पुलिस को बताया, इन राइटिंग उनको शिकायत किया
कि भाई मेरे पे ऐसा होने का मुझे एक शक है, रेकी कर रहे हैं मेरे पे, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरे तरफ वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हैं, वो आके खुद हमको धमकी दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द मुझे कुछ सिक्योरिटी दो। ना पुलिस रिस्पॉन्ड करी, ना स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल इसको लेके कुछ सीरियसली लिए। अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया 23 मई को, और ब्रॉड डे लाइट, खुलेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनकी जो फैमिली है, उनका बेटा फरहान और उनके घर वाले आज तक उस सदमा से बाहर नहीं निकले, एक हफ्ते के बाद भी, और इतने में उनका ग्रैंडफादर का भी डेथ हो गया, फरहान का। तो इस फैमिली को आज पूरी तरह से इनकी हिफाजत, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उनसे मैं डिमांड करता हूं, यहाँ पे एक पुलिस कैंप लगाइए और एक बच्चे को एस्कॉर्ट सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि ये भी 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी अपने पापा के साथ काम कर रहे थे इस केस पे। और दूसरे तरफ जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे और बहुत ही रईस लोग थे, तो उनको, उनके तरफ से इनको भी आज तक खतरा है। तो इसलिए मैं मांग करूंगा कि पहली बात तो इनको सिक्योरिटी दें और पूरी तरह से फैमिली की हिफाजत करें सरकार। अगर सरकार नहीं करती है तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, जो हादसा हुआ, जो मर्डर हुआ, इसको लेके गिरफ्तार तो किया आपने जो गुनहगार है, पर एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी लगा के, स्पेशल कोर्ट को भी वहां बिठा के फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि लीगली जो सबसे स्ट्रिक्ट, मोस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, वो भी दिलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैं ये भी साथ ही साथ ये कहूंगा कि अगर एक ब्रॉड डे लाइट में एक लॉयर, और वो भी इतने पॉश एरिया में हैदराबाद में मर्डर किया जा सकता है बगैर सोचे, तो इसका मतलब यही है कि आज कोई डरता नहीं है हुकूमत से या पुलिसिंग से। अगर ऐसे हादसा फिर कहीं ना हो, ये अगर आपके मन में है हुकूमत के, तो आपको जल्द से जल्द इस ट्रायल को फिनिश करना चाहिए और एक ऐसा मिसाल खड़ा करना चाहिए कि आगे जाके किसी की भी हिम्मत ना हो कि ऐसे हरकत फिर करे। मैं बस हमारे भाई फरहान से और उनकी फैमिली से, मजुद्दीन साहब की फैमिली से मैं इतना ही कहूंगा, वी शेयर आवर grief with you, we are with you in this hour of grief, our solidarity is with you, whatever we can do, we will raise, I will write to the chief minister to ensure that all the points I have just mentioned, I will elaborately write to the chief minister demanding answers, and we hope for a fast trial. We hope that the government will respond swiftly, and we hope that the government will also punish the guilty to the fullest extent of law possible. सर, ये वकील साहब जो है वक्फ प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे थे, तो ना तो कांग्रेस के दौर में, ना तो बीआरएस के 10 साल के दौर में प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं दिया गया वक्फ के लिए, क्यों जैसा इंडोमेंट को दिया जाता है? काफी आप एक बार देखिए, जो वकील साहब की लड़ाई थी पिछले 11-12 साल से, अगर आप देखेंगे बीआरएस के दौर में क्या किया, वक्फ बोर्ड ने क्या ऑर्डर दिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फरहान साहब के पास भी पूरे पड़े होंगे। एक बात तो पक्का है, बीआरएस के दौर में जो लड़ाई उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ या वक्फ बोर्ड के खिलाफ या जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ जो भी उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, तब जाके कभी भी ऐसा कोई धमकी देना या ऐसा कोई हरकत करना ये नौबत नहीं थी। पर आज 3 साल, जो 2.5 साल जो कांग्रेस की हुकूमत है, इसमें आज हर कोई क्राइम रेट बढ़ गया, खुल्लम खुल्ला आज ये धमकियां दिए जाते हैं और मर्डर भी हो जाते हैं। बस हमारा इतना ही मांग है, मैं इसको ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, तब जबकि गुनहगार जो है दोनों भी आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जो भी लीडर है, जो भी इसके पीछे है, उनको सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ पनिशमेंट जो भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू करना चाहिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिठाना चाहिए और साथ ही साथ फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहिए। बस यही हमारी डिमांड है। सर, मैंने उनके फर्जंद से भी पूछा मैं बस इतना ही सुनिए, पहली बात आज फैमिली की हिफाजत की बात है, उसके हद तक आज बात करते हैं। आगे जाके क्या होगा, गवर्नमेंट का क्या रवैया रहेगा, हमको क्या करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं देती है तो अगर फरहान भाई उनको मंजूर है तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी लगाने के लिए भी हम तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल।
जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।